मैं आपको हाथ जोड़ के बेनती करूंगा, गर्म पानी से नहा के जब ट्रैकिंग में अगर आपको किसी से लड़ाई करनी है ना, नमूना नंबर 1 नमूना नंबर 2। आपको याद है जब एक बार हम कैलीगरी में आए थे तो हमने ड्रोन उड़ाई थी यहाँ से, ये वाला वो एरिया है, यहाँ पे मेरी ड्रोन टूट गई थी पीछे वाली, और जो मैंने शॉट लेना चाहता था वो शॉट मैं ले नहीं पाया था। आज फिर पंगा ले रहा हूँ। सत श्री अकाल एवरीबॉडी, की हाल चाल? चढ़ती कला ही होनी चाहिए। आज मैंने चढ़ती कला का नाम ले लिया पहले ड्रोन उड़ाने से। अभी ड्रोन उड़नी चाहिए। अगर शॉट आया ना तो आपका अपने आप हाथ जो है ना वो जाएगा लाइक के ऊपर, पक्का। चलो भाई, बाय बाय, टाटा। चढ़ती कला का नाम लेते हैं ना, फिर जाके काम सही होता है भाई। वो जहाँ पे इंटरसेक्शन था ना बड़ा वाला, वहां पे जब ड्रोन पहुंच गई ना तो मुद्दा पता क्या बन गया, अभी वहां से वापस नहीं आ रही, सिग्नल लॉस्ट हो गए थे। लेकिन पंगे का नाम ही सफलता है भाई। बैटरियां मैंने चार्ज लगा दी हैं, इसको मैंने डाल देना है अभी इसके अंदर। एक चीज होती है जो अगले को दिखाने के लिए करते हैं, एक चीज होती है जो खुद को सेटिस्फाई करने के लिए करते हैं। ये ड्रोन उड़ाता हूँ ना मैं अपने आप को सेटिस्फाई करता हूँ। जब मैं अपने आप को सेटिस्फाई करता हूँ तो आप लोगों को भी वो चीज अच्छी लगती है और आप लोग भी लाइक ठोक देते हो। एक बार फिर से सत श्री अकाल एवरीबॉडी, की हाल चाल? चढ़ती कला ही होनी चाहिए। एक भाई का मैसेज आया, वो पंजाबी नहीं है अपना भाई, किसी और रिलीजन से बिलोंग करता है, और मेरे को बोलता है कि जब भी मैं किसी सरदार जी से मिलता हूँ ना तो उसको चढ़ती कला बोलता हूँ। देखो भाई, इसको बोलते हैं कि हम कुछ कमा रहे हैं। मैं एक वीडियो देख रहा हूँ, किसी मेरे दोस्त ने भेजी है, और सुबह सुबह एक्सीडेंट, बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ है। किसी बाइक का ट्रक जो है वो शोल्डर के ऊपर रोका हुआ है, और किसी कार वाले को रात को नींद आ गई या वो डिस्ट्रैक्ट हो गया। कार ये देखो, आप भी देखो, उसके नीचे घुसा दी पूरी। ओहो, देखो उसके नीचे उसका बोनट कैसे गया हुआ है। और 2 गाड़ियां ये पुलिस की आ गई, एक ये एम्बुलेंस हो गई, एक वो एम्बुलेंस हो गई, उसके पीछे वो पुलिस की गाड़ी है, ये भी एम्बुलेंस है, और यहाँ पे ट्रैफिक रोकी हुई है। ये देखो, इसको बोलते हैं कि बुरी किस्मत या बुरा टाइम लगा लो। आप शोल्डर के ऊपर खड़े हो, हम शोल्डर के ऊपर रुक सकते हैं 1, 2, 4 मिनट के लिए, बस, उससे ज्यादा नहीं। उससे ज्यादा पार्किंग अलाउड नहीं शोल्डर के ऊपर। लेकिन यहाँ पे कार उसने नीचे घुसेड़ी हुई है तो डेफिनेटली गलती उसकी होगी कि खड़े ट्रक में शायद उसने कार घुसेड़ी है नीचे। मौसम भी खराब नहीं था, कुछ भी नहीं था, उसको नींद आ गई मेरे को लगता है। जब हम इंडिया में होते ना, जब हम कनाडा में नहीं होते, मैं दिखाता हूँ, आपको अच्छा लगता है, आप बोलते कि हाँ मैंने भी ट्रक चलाना है। मैं बोलता हूँ कि जी सदके आओ, आपका वेलकम है, ट्रक चलाओ, ट्रक हमारे लिए बने हुए हैं, हम लोगों ने चलाने। लेकिन मैं एक चीज आपको बोल देना चाहता हूँ, खास करके जो तो बंदा PR आ रहा है उसने तो सीधा आगे काम ही करना है। जो बंदा वर्क परमिट के ऊपर आ रहा है, अगर उसका एम्प्लॉयर अच्छा है तो उसने भी काम ही करना है, उसको भी पैसे बनने शुरू हो जाने। लेकिन जो बंदा स्टडी के ऊपर आ रहा है, मैं आपको हाथ जोड़ के बेनती करूंगा कि जो बंदा स्टडी के ऊपर आ रहा है, जहां जो बंदा विजिटर आ रहा है, अभी उसको पक्के होना है। इंडिया में बैठे हुए इतने बड़े सपने मत बना लेना कि आपको यहाँ पे आके वो सपने पूरे होते ना दिखें, और आप ऐसा कोई स्टेप उठाओ या आप ऐसा कोई कदम उठाओ जिससे हमारा या आपके परिवार का या आपका नुकसान हो जाए। मेरी बात समझने की कोशिश करना, मैं डीमोटिवेट नहीं कर रहा, मैं आपको बता रहा हूं कि हाँ आओ पढ़ने के लिए कनाडा हमारे लिए। जब स्टडी वीजे खोलते हैं ना तो हमारे लिए खोलते हैं कि हाँ बाहर से स्टूडेंट आने। जो हमारे स्टूडेंट भाई हैं, ये दिन रात मेहनत करते हैं। कभी कोई बंदे तो ऐसे भी जो 2-2 शिफ्टें करते हैं। मैं आपको बता दूं कि 2 शिफ्टें करके भी काट कटा के आपके हाथ में 2022 आएगा अगर आप मैनीटोबा गवर्नमेंट के अंदर आ रहे हो। मैनीटोबा की मिनिमम वेज जो है $14-15 है बस, अभी बढ़ाई है, पहले 11-12 ही थी। मैं भी वहां पे जब मेरे को कोई समझा रहा था ना, मेरे को यकीन नहीं आता। मैं बोला यार आप तो तुम खुद नज़ारे ले रहा है, वहां पे मजे कर रहा है, तेरी फोटोज देखी है मैंने। भाई ये जो फोटोज और ये जो होती है ना, ये सबसे बेस्ट मूवमेंट होता है, वो हम निकाल के डालते हैं वीडियोज में और इंस्टाग्राम के ऊपर। लेकिन ये जो बातें मैं क्यों बोल रहा हूँ, अभी हर दूसरे तीसरे दिन एक खबर आ रही है कि हमारा एक भाई, एक किसी पंजाबी भाई की या किसी इंडियन कम्युनिटी बंदे की डेथ हो गई, किसी को स्ट्रोक आ गया, किसी ने डिप्रेशन में आके
कोई डिप्रेशन में था, उसकी डेथ हो गई। इतने ज्यादा केस बढ़ गए ना। क्यों बढ़े? क्योंकि हमारे सपने बड़े होते हैं और यहाँ पे वो सपनों को पूरा करने के लिए अभी वो सोर्स है नहीं। मैं नहीं बोलता कि किसी के सपने नहीं पूरे होते, मैं शुक्र मनाता हूँ ऊपर वाले का। मैं पीआर आया था और मैं अच्छा कर रहा हूँ, 2 टाइम की मर्जी से खाना खा रहा हूँ। अगर आप अपनी रोटी मर्जी से खा रहे हो और आपके पास में अपनी जो आप चाह रहे हो आपको मिल रहा है, तो आपको शुक्र मनाना चाहिए ऊपर वाले का। लेकिन क्या होता है कि यार, मैं नहीं बोलता कि यार मैं बहुत ज्यादा किस्मत वाला हूँ, नहीं, मैं भी अभी भी स्ट्रगल कर रहा हूँ। आपके सामने ही ट्रक में जाता हूँ, हर वीकेंड के ऊपर मैं काम के ऊपर होता हूँ। इंडिया में अगर आपका वीजा हो गया ना, स्टडी वीजा हो गया, आप इतने बड़े सपने मत बनाओ कि हाँ यार वहां पे जाके बड़ी गाड़ियां। अगर आप अकेले रह रहे हो कनाडा में, आपका परिवार नहीं है, तो आपको 2-4 पैसे बचते हैं क्योंकि आप शेयरिंग में रह रहे हो। जब आप अपना घर ले लेते हो, अभी आपने पीछे मेरी वीडियो देखी होगी, घर के इंटरेस्टेड कहाँ पे गए हुए हैं, घरों के बारे में समझने के लिए वो वीडियो देख लो। हाथ जोड़ के बेनती करता हूँ, आपका छोटा भाई समझ लो, आपका बड़ा भाई समझ लो, आप भाई पे स्केल नहीं बढ़ रहा, महंगाई बढ़ रही है। अगर आप ये सोच रहे हो कि मैंने 15-20 लाख लगा दिया और मैं अभी वहां पे जाके 1 साल में 6 महीने में 15-20 लाख पीछे बेच दूंगा, भाई अगर आपने कर्जा उठा के अपनी फीसें भरी हुई हैं तो ये भूल जाना कि कनाडा में आके आप अपना कर्जा उतार दोगे जब तक आप परमानेंट ट्रक के ऊपर नहीं जाते या किसी और जॉब के ऊपर नहीं जाते। बहुत नॉर्मल सी कार लेनी है। अभी अगर आपने कैश कार ले ली है ना, उसका खर्चा भी आपका 100-200 इंश्योरेंस होगी, गैस बोलते हैं यहाँ पे उसको, भी $200-300 खर्चा, $500 का खर्चा है। तो अगर आपने घर में पैसा डालना है तो आपके पास में कुछ नहीं बचेगा भाई। अगर आपको अब मेरी बात सही नहीं लग रही, आपका वीजा लगा हुआ है, आप यहाँ पे आओ, आपका गधे जैसा हिसाब हो जाएगा कि आप दिन रात काम के ऊपर हो और आपके पास में क्वालिटी टाइम का कोई शब्द ही नहीं है। हर कोई बंदा मेहनत कर रहा है, मैं नहीं बोलता कि मेहनत नहीं कर रहा है, लेकिन उसकी मेहनत को फल लगता है नहीं लगता, ये सिर्फ वो डिसाइड करता है ऊपर वाला। एक ही लाइन में एक बात बोलूंगा, अगर आप अपनी बेटी को, बहन को अकेली यहाँ पे भेज रहे हो किसी भी प्रोविंस में, अगर आपका कोई खास रिश्तेदार या आपका कोई खास दोस्त मित्र या फैमिली उसकी यहाँ पे नहीं है, तो बड़ा सोच समझ के स्टेप उठाना। बस इतना ही बोलूंगा। मेरा ये मुद्दे के ऊपर मैं बोलना नहीं चाहता कोई भी, बस आप मेरी बात समझ चुके हो ना, वो समझ लो। ये पिद्दू सा पंप है, इसको कार लोग बोलते हैं। कार लोग पता क्या होता है, यहाँ पे आपका कार्ड काम करता है, आपको तेल मिल जाएगा, लेकिन आपको प्लाजा नहीं मिलेगा, वॉशरूम नहीं मिलेंगे। इस यहाँ पे एक वॉशरूम है, उसकी चाबी अंदर से लेनी पड़ती है, वो डुप्लीकेट सा वॉशरूम होता है ना डुप्लीकेट वो वॉशरूम है यहाँ पे। कैलगरी से अपना बहुत लगाव हो गया है। कल रात को मैनीटोबा में बहुत स्लिपरी थी, मैंने इंस्टाग्राम के ऊपर डाल दिया था। Can I ring it? Can I ring it? Green pepper, spinach, onion, black olives. Packet separately हैं. I can remember my childhood actually. जब हम लोगों के ट्रक खड़े होते हैं ना, तो 4 पार्किंग चाहिए। देखो, 2 पीछे 2 आगे। यहाँ पे पहले मार्क्स था, अभी पेटलैंड हो गया। जब कोई चीज नहीं चलती भाई, उसको बदल के उसका नाम चेंज कर देते हैं और सामान रख लेते हैं यहाँ पे। ये बाइक है ना, ये किसी का ट्रक है जिसका बाइक है, मैं लेके आया हूँ। ये बाइक का स्टैंड लगा हुआ है, मेरा हाथ ही नहीं पहुंचता वहां तक इसलिए मैं वहां पे फोन हैंग ही नहीं करता, मैं यहाँ पे रख रहा हूँ नीचे ही। टैंकी खाली लग रही है, इसने एक टायर उठाया हुआ है, ये देखो सेंटर में भी टायर उठाए हुए हैं। भाई साहब रास्ता दे दो, हवा पहले ही बहुत धक्के मार रही है भाई साहब। ये बाइक का मैंने आधा ट्रक छोड़ दिया, इसके पास भी बाइक है, अपने पास भी बाइक है। जब भी रात को पंप के ऊपर आते हो ना, ऐसा काम करो कोई आपको गालियां ना निकाले। हवा बहुत पड़ रही है ब्लोइंग बहुत ज़्यादा थी, लेकिन स्लिपरी नहीं है। मैंने बहुत जगह छोड़ दी, ये आराम से ऐसे जाएगा। चाहे मैं अपना ट्रक और थोड़ा पीछे कर दूं तो मेरा चल जाएगा ना। थोड़ा ट्रक और पीछे कर देते हैं, अगर वो बाइक वाले बंदे को बाइक निकालनी होगी आराम से निकल जाएगी उसकी। मेरे ट्रक ने देखो कितने साइन दिए, वो HSA का, ABS, वो अभी सुबह देखेंगे इसको। बुक मैंने स्लीप में डाल दी है, सुबह नहा धो के निकलेंगे क्योंकि मौसम जो है ना रात को बैड होने वाला है। ये भी मेरे शीशे के ऊपर सारी स्नो इकट्ठी हुई है, अभी बस 1-2 मिनट में। जब से मैंने ट्रक पकड़ा ना, पहली बार मैंने आगे वाले पर्दे लगाए। ये वाले पर्दे आज नहीं यूज करेंगे क्योंकि उसका भी एक कारण है, आपको बताता हूँ। ये शायद मैंने आपको पहले भी दिखाया ना, ये हीट लगी हुई नहीं, ये उसका थर्मोस्टेट लगा हुआ है, ये देखो। और हीट का ब्लोअर लगा है ये वाला। अगर बाई चांस किसी ट्रक की हीट प्रॉपर काम नहीं करती, जैसे हमारे ट्रक ऑटो स्टार्ट होते हैं ना रात को, तो हीट काम नहीं करती, तो हमारी कंपनी ने ये नई हीटें लगाई हैं। ये भी डीजल
इसके ऊपर ही चलती हैं, शायद मैंने आपको पहले बताया है ना। ये सेफ हैंड है, तो मैंने आज ये वाली हीट चलाई। मेरे को बंदों ने बोला कि अगर हम ये वाले पर्दे बंद करते हैं ना यहाँ से, तो आगे वाला जो पोर्शन होता है, जो सामने वाला पोर्शन होता है, वो पोर्शन में बात नहीं बनती, ठंडा हो जाता है पूरा पोर्शन आगे वाला हिस्सा। तो अभी इससे क्या होता है, सारा ट्रक गर्म रहेगा। आज होगी भाई बंद ट्रक में कैंपिंग हो रही है। देखो, इसको ऑन करने के लिए ना, ये इसका पावर बटन है, इसको 2-3 सेकंड के लिए चला के रखना है, फिर ऐसे आपका पक्का घूमना शुरू कर देगा। ये घूम रहा है, जैसे मैंने लेवल 1 पे सेट किया है ना, ये इसका 2 लेवल हो गया, इसका 3, इसका 4, इसका 5, ये इसका 6, सबसे गर्म वाला। लेकिन हमको नहीं चाहिए, हमको 1 नंबर ही चाहिए भाई। ये मेरे को समझ नहीं आती, ये सिर्फ पैर साफ करने के लिए देते हैं, और यहाँ पे पड़ा हुआ था, अभी मालूम नहीं इसका फटा क्या है। जब हम इंडिया में थे, हमारे घर में एक ही टावल होता था, एक बंदे का एक टावल। यहाँ पे 3 टावल है, एक ये, एक छोटा सा ये। शौक से मैंने बहुत बड़ी निकाल दी, गर्म वाली। बाहर बहुत ठंड होगी भाई। मेरी गाड़ी का रेड है मैडम, बाहर आया हुआ, जाके देखेंगे अगर टायर चलते हैं तो। बात जितनी मर्जी ठंड है, गर्म पानी मिलता है, वो भी फ्री में ड्राइवरों को। गर्म पानी से नहा के जब ठंडी हवा मुंह को लगती है ना भाई, बाहर आके दिमाग और आंखें दोनों खुल जाती हैं। जब कल रात को रुके थे ना, तो बहुत सारी पार्किंगें खाली पड़ी हुई थी। अभी ये कोई एक आध पार्किंग खाली है, वो भी लोग निकल गए। और ट्रक देखो भाई का, भाई ये ट्रक दे दे मेरे को, ये ट्रक मुझे दे दे ठाकुर। क्या ट्रक है यार, देख के दिल खुश हो गया। अभी अपने टायर चलेंगे नहीं चलेंगे, सारी पार्किंग भरी हुई है। पहला गेट डाला है भाई, देखते हैं बाबा जी की क्या मर्जी है। ओह यस ब्रो, इस रोलिंग। शुक्र है बाबा जी आपका। चाहे आपके सारे टायर घूमने भी लगे, लेकिन आपको ये ख्याल रखना है कि आपका कोई टायर जाम तो नहीं है। एक आध टायर भी जाम हो गया ना, 1 आध किलोमीटर में काम हो जाएगा उसका। ऐसे नहीं, अभी वाइपर थोड़े काम करने शुरू करेंगे। वाइपर काम ही नहीं कर रहे थे भाई। ये निशान अभी जा ही नहीं रहे। इसको बेचने का तरीका पता क्या है, एक आइडिया लगा के देखते हैं अगर बात बन गई। इतने निशानों के साथ में पुलिस वाले ने आपको देख लिया ना टिकट है। मेरा मुंह फ्रीज हो रहा है। पावर को थोड़े सेकंड्स के लिए बंद करेंगे। जाएंगे नहीं गए यार, अभी जाके दिखाने पड़ेंगे कंपनी को। 2 चले गए। ट्रक का ABS अभी भी बाकी है। ये होता है नीचे वाला ट्रेलर का, ये होता है ट्रक का। ट्रेलर का आता है, इतना बड़ा मुद्दा नहीं है। ट्रक का आता है, सीधी टिकट है। ये 2 हैश ब्राउन है, छोटे छोटे फ्लाइंग जैके, वही अपनी फेवरेट होती है। जब अगर टिम वाटर नहीं होता तो यही पीते हैं हम, फ्रैपेचिनो। वेलकम ड्राइवर्स। ओके जी, मिलते हैं बाद में। आगे जब मैं आऊँगा ना, गोभी वाले पराठे चाहिए। निकलेगा, निकल आएगा ना। हमारी पंजाबी में ना एक बात बोलते होते हैं कि कौड़ा कुट करना ही पड़ा। तो कौड़ा कुट भाई करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये बाइक की स्पीड काफी स्लो है भाई। थोड़ी सी स्लो कर ला भाई। मैं निकल जाऊंगा, तेरे लिए भी आसानी है, क्योंकि तू जा रहा है 80 के ऊपर और रास्ता है आराम से 100 के ऊपर जाने वाला। राइट वाला ट्रैक, लेकिन लेफ्ट वाला ट्रैक सही नहीं लगता मेरे को। ओहो, अभी सारी स्नो उड़ के उसके ऊपर जाएगी। बाबा जी भला करना उसका। यहाँ पे आगे रोड थोड़ा खराब हो गया। अभी मैं भी 70-80 के ऊपर आ गया। मेरी स्लीप थी ना सुबह 5 बजे खत्म हो गई, लेकिन मैंने डिसीजन यही लिया कि जब दिन निकलेगा ना तभी निकलना है। आ गया अपना भी टाइम भाई अंधे होने का। ओ बस अपने आप को रोड के ऊपर रखना है हमने। ओए होए 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 होए। ये थोड़ा सा मुश्किल टाइम होता है जब कोई बंदा आपको ओवरटेक करता है ना, ट्रक खास करके। जितनी बड़ी चीज होगी उतनी ज्यादा स्नो उड़ाएगी। अपने आप को रोड के ऊपर रखना है, वही 2-4 सेकंड। अगर वो 2-4 सेकंड आप इधर उधर हो गए तो आप वहां मिलोगे या वहां मिलोगे। ये भाई अपना काम का बहुत पक्का है यार, इसने सारी ट्रैफिक रोकी हुई है। 15 किलोमीटर हो गए इसके पीछे पीछे भाई लाइन लगी हुई है। ये होता है ट्रकिंग का सैड पार्ट। बाकी सारा कुछ सही चलता है, बस ये काम नहीं होना चाहिए।
डेल्टा टू अल्फा, डेल्टा टू अल्फा, हेलो हेलो हेलो। मैंने अपनी ट्रेन जो है रोड के बीचों बीच रोकी हुई है क्योंकि मैं ड्रोन उड़ा रहा था। मैं अभी भाइयों को पूछने लगा हूँ भाई कैसा लगा। अभी तक कोई कमेंट किया कि नहीं किया ड्रोन व्यूज के बारे में? 2 बार ड्रोन उड़ाई है ये वाले ब्लॉग में। आजकल मैं देख रहा हूँ कमेंट बहुत कम कर रहे हो। गुस्सा हो किस बात का? नहीं गुस्सा तो फिर कमेंट करो यार। -30-35 में जब ड्रोन उड़ाते हैं ना तो समझ लो कि मैं पूरा रिस्क लेता हूँ ड्रोन उड़ाने का। काम तो खतरनाक है टिम हॉर्टन तक का, लेकिन क्या करें भाई, मेरा ट्रक जो है डीजल के बगैर नहीं चलता और मेरा शरीर जो है वो टिम हॉर्टन की चाय के बगैर नहीं चलता। जाना तो पड़ेगा, चाहे कैसे भी करके जाएं, चाय तो उठा के लेके आएंगे भाई। इसके नीचे ना स्लिपरी है, अभी वहां पे ना मेरा पैर निकल गया। अभी तो चाय हाथ में, अगर चाय गिर गई नुकसान तगड़ा होने वाला है। चाय के लिए वे कुछ भी करेगा। आएगी आगी। उतने में चाय ठंडी हो गई, ठंड बहुत ज्यादा है। मैं अभी इस चीज के बारे में थोड़ा सा बोलना चाहता हूँ। यहाँ पे मैंने बहुत बंदों को ओवरटेक मारा है। हर कोई बंदा अपने आप को सही बोलता है, जैसे मैं अपने आप को सही बोलता हूँ। अभी देखो ये ट्रैक सारा सही है, लेफ्ट साइड वाला, ठीक है। अभी जैसे मेरा ट्रक ज्यादा भाग रहा है, मैं लेफ्ट सिग्नल में आगे लेफ्ट में आ गया, ठीक है। अभी यहाँ पे पता क्या हक बनता है, ये वाली जो कार वाला है देखो इसने स्लो की है। अभी मेरे को मालूम पड़ गया कि इसने ब्रेकें मारी है, तो मैं इसका थैंक यू करूंगा और यही कानून है। अभी उसकी आगे स्लो आ गई पूरी। ट्रकिंग में अगर आपको किसी से लड़ाई करनी है ना, तो आपको हर 1-2 मिनट के बाद में रोड के ऊपर ऐसा बंदा मिल जाएगा जिसके साथ में आप लड़ सकते हो। लेकिन जब आप ट्रक चलाना शुरू कर देते हो, मैं ऐसा मानता हूँ कि पेशेंस का लेवल आपका बहुत ज़्यादा चाहिए। ड्राइविंग करने के टाइम में आप किसी से कंपटीशन करना शुरू कर दिया तो डेफिनेटली या तो आप गलती करोगे या आगे वाला गलती करेगा और नुकसान दोनों का हो जाएगा। अगर मैं 100 पे जा रहा हूँ, मेरे पीछे बंदा आ रहा है वो सिर्फ 101 के ऊपर जा रहा है, अगर वो मेरे को ओवरटेक करना शुरू करता है, हक उसका है। अगर वो मेरे से एक भी स्पीड ज़्यादा जा रहा है तो उसका हक है। मेरा फर्ज बनता है कि मेरे को मालूम है लेफ्ट वाले ट्रैक में स्नो है, उसको भी दिक्कत है स्नो पे ट्रक चलाने की, और जब वो स्नो उड़ा के मेरे आगे फेंकेगा तो मेरे को दिक्कत आनी है। मेरा पेशेंस लेवल वहाँ पे काम करना चाहिए। मैं खुद ब्रेकें मारूंगा, उसको इशारा दूंगा ब्रेकें मार के, उससे क्या होगा, अगला 2-4-5 सेकंड में आपको क्रॉस कर जाएगा। एक तो आपका उसका फर्क पड़ जाएगा, जितनी भी स्नो वो उड़ाएगा आपके आगे आएगी, लेकिन जल्दी ही चली जाएगी आपकी आंखों के आगे से। ये एक रूल है ट्रैकिंग का, ये सबसे पहला रूल है। ट्रैकिंग करनी है, पेशेंस रखनी पड़ेगी। कई बंदे होते हैं जब हम उसको ओवरटेक में लगाते हैं ना, शुरू करते हैं, नीचे से भगाते हैं, उस टाइम के ऊपर जी करता है कि भाई ये नेचुरल प्रॉब्लम है ना भाई, इसकी भी प्रॉब्लम है बहुत। और बन गई हो बात, बन गई हो। ठंड में कोई भरोसा नहीं होता इसका, लेकिन हाँ ठंड में जब आते हो 2-3 मिनट कम से कम वेट कर लो, लाल वायर खींचने से पहले। लेदरों में जो थोड़ा बहुत मॉइस्चर होता है ना वो निकल जाता है। सियाने बोलते हैं, मैं नहीं बोलता। तो स्नो देखो कितनी है, इसका हाल देखो क्या बना हुआ है। ये कौन सी कंट्री से आया यार, मेरा तो साफ है। तेरा भी टाइम आ गया। ये भी अपने हिस्से की मेहनत होती है भाई, करनी होती है यहाँ पे आगे। अभी ये टायर्ड है, ऐसे 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 निकल जाता है आराम से आगे से। देखो कितने चले हैं? क्यों गई थी दाई खाती थी तुझी बुखार लाती क्या जी? आज वो वाली एक्साइटमेंट नहीं है इसके अंदर, क्योंकि 2 दिन से बुखार से भाई की हालत खराब है। हमारा शेर बुखार हो गया इसको, इसलिए आवाज देखो कम निकल रही है। खुश हो रहा है देख के। चलो किसी का तो आज फिर ओ भाई गुरु। इसी के साथ में आज हम ज़्यादा वीडियो नहीं बनाएंगे काके की, क्योंकि काका बोलने की हालात में नहीं है, तो काका आज रेस्ट पे है। आज आपको इसकी शरारतें नहीं दिखेंगी। बच्चों के लिए यहाँ पे एक ही दवाई होती है, टैनॉल एडविल, बस। ठंड बहुत है बाहर, समझो क्या है अंजलि पौड़ियाँ पे थोड़ी। ठीक है तो ठीक है, मम्मा को आ जाओ। ठीक है मम्मा को जाना, आ जाओ मम्मा को आ जाओ। नहीं ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਤਾਂ ਹੀ ਚੜ ਗਿਆ, ਦੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਭਦਾ ਰਿਹਾ, ਐਦਾਂ ਲੱਗੀ ਜਾਂਦਾ ਮੈਨੂੰ। नहीं इतना मैं फेमस नहीं हूँ। ये देख हाथ जोड़े तेरे को तंग मत कर मेरे को, हाथ जोड़े तेरे को तंग मत कर मेरे को। आज जुजू पी लो। ओ बाहर उड़ गया जुजू शाला। ਮੈਨੂੰ ਬੋਲਣ नहीं ਦਿੰਦੇ नहीं। चल हुण बोल। हाँ मैं बोलने नहीं है, कोई एक लाइन बोलना, आ बोलनी हर रिकॉर्ड करना वहाँ। ये बंदा मुझे घर में बिल्कुल बोलने नहीं देता। हाँ सच जानो तो जितनी भी लाइनें होती सब मैंने रेडी करके दी होती हैं। देखो खुशी की बात देखो कि वो सारी नेचुरल लगती है, क्योंकि मैंने तैयार करके दी होती है। नमूना नंबर 1, नमूना नंबर 2, ये दोनों नमूने
एक नमूनी हमारी काम पे गई हुई है। सारी वीडियो बनाने वाले मैं और काका है बस। काका बोल भी नहीं सकता, फिर भी बोलता है ओए काके। देखो बुखार में भी अपना योगदान डाल रहा है। देखो इस वीडियो में मैंने काफी कनाडा के बारे में बोल दिया, लेकिन न्यूज के ऊपर है, न्यूज के ऊपर नहीं, बस न्यूज के ऊपर है। कोई बुजुर्ग जा रहा था टोरंटो में अपना डॉग को घुमाने के लिए, और कुछ गाड़ियां वाले बहुत तेज आ रहे थे, और उन बुजुर्ग ने सिर्फ इतना बोला कि भाई थोड़ा स्लो जाओ। उन्होंने गाड़ी घुमा के लेके आए, उसमें जितने भी बंदे थे सारों ने, उन्होंने कितनी गोलियां मारी, 13-14 फायर किए, गन से मार दिया। बस इतना कहने के लिए ये हालात है। अभी मैं नीचे को कमेंट करेगा वो अलग बात है, लेकिन जो मर्जी कोई भी जो बोले, ग्राउंड रियलिटी कनाडा की यही है। अभी क्या लाइक किए बगैर मत जाया करो, और कमेंट जरूर किया करो। कमेंटों में से बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जो मेरे को बहुत अच्छी लगती है, मैं पढ़ता रहता हूँ। जो बंदे चैनल के ऊपर नए हैं सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं कल एक और नई वीडियो में। टिल देन अपना और अपने खुराक का ख्याल रखो। रब रखा। Just coming like left, right, oh. Are you the same?